आज हम एक नई लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक मंजर हमको देखने को मिलेगा। जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ पर रिक और बाघ का बहुत ही ज्यादा खतरनाक डर रहता है और गांव के जो घसेरी हैं वो उस तरफ जाना आजकल बंद कर रखा है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा भयानक मंजर आजकल हो रखा है। गांव में बहुत ही ज्यादा खिली खिली सी धूप निकल चुकी है और सभी लोग अपने खेतों में और जंगलों के लिए निकल चुके हैं। इसी टाइम पर हम अपने कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने काफी कमेंट किया था। इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 50 से 60 कमेंट। 50-60 कमेंट बहुत है। 50 से 60 कमेंट का हमारा टारगेट रहेगा। आप लोग भी हमारे साथ सपोर्ट करें और कम से कम 50-60 कमेंट करने के लिए पूरा कोशिश करें क्योंकि आज हम बहुत ही ज्यादा डेंजर जगह जाने वाले हैं। वहाँ भूत बात का डर भी रहता है ना, बहुत ज्यादा। गाँव के लोग बोलते हैं कि भूत बात का डर भी रहता है और रिक और बाघ का तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर वहाँ पर रहता है। मौसी जी की छाने में हम पहुंच चुके हैं और ऐसा नहीं है कि मौसी जी की छानी गांव के नजदीक है, ये काफी ज्यादा दूर है गांव से। यहाँ पर मौसी जी की पुरानी छानी रही होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर टूटी फूटी सी 2 दीवारें हैं। एक कमरा इस तरफ है और एक कमरा उस तरफ है। गोलू बोल रहा है कि यहाँ पर मौसी जी का भैंसवाड़ा था। भैंसवाड़ा यानी कि जहाँ पर भैंस रहा करती है। अभी तो हम बहुत ही खुश होते हुए चल रहे हैं, लेकिन जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं वहाँ की लोकेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जैसा कि गोलू को भी पता है, इसको तो पहले से ही पता था। मैं सोच रहा था इसको बताना पड़ेगा कि वहाँ की लोकेशन डेंजरस क्यों है। ये डर भी रहा है, हम भी डर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ जाएंगे क्योंकि आपको कुछ इसी तरीके की वीडियो पसंद आती है। आज हम इस अंधेरी पहाड़ी में जाने वाले हैं। इस पहाड़ी के पीछे यहाँ पर एक प्लेन एरिया है, जैसे कि आपने मल्ड के साइड में देखा था, उसी तरीके का नजारा है, लेकिन वहाँ पर अंधेरा टाइप का है। ये जंगल का रास्ता है और जंगल का रास्ता वैसे भी कितना ज्यादा डरावना होता है, आप देख ही रहे होंगे। आज तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा डरावना मंजर यहाँ पर होने वाला है क्योंकि जो यहाँ के घसेरी थे उनको मैंने सुबह कॉल किया था, वो तो यहाँ जा नहीं रहे हैं। वैसे तो हम जब भी जाते हैं तो हमारे साथ एक और पार्टनर होता है, हिमांशु सेफ, लेकिन आज वो आ नहीं रहा है क्योंकि आज उसका पेपर है और पेपर देना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मेरी मौसी जी का पाला हुआ जंगल है। यहाँ पर उन्होंने आजकल घास काट दिया है और सामने से ठीक हमारा गाँव दिखता है। जो हमारा घर है वो इस गाँव से भी नीचे है और आप देख रहे हैं हम कितनी ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं और हमें अभी जाना है और भी ज्यादा ऊपर इस पहाड़ी के पीछे। यहाँ पर हमारे क्षेत्रपाल देवता का मंदिर है। इसके ऊपर हमारा पाला हुआ वही जंगल है जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था और हम इससे भी ऊपर जाएंगे इस घने जंगल के अंदर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जंगल जाने का रास्ता है। जो भी गांव के घसेरी आते हैं वो यहाँ पर अपने दराती पे धार लगाते हैं। हम काफी ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं। पहले के टाइम पे जब हमने ये जंगल पाला था उस टाइम पे यहाँ के लोगों ने ये टंकी बनाई थी पानी की और हम जितनी ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा चढ़ाई यहाँ पर है और हमारा गाँव यहाँ से इतना पीछे छूट गया है कि पेड़ों के पीछे वो नजर भी नहीं आ रहा है। ये जगह एक चीज के लिए फेमस है, वो ये है कि यहाँ पर काफी सूखे सूखे ढाले हैं। बीच बीचों में आपको तो हरा भरा दिख रहा है, लेकिन बीच बीच में जिसको गुफा भी कहा जाता है उस टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जानवर ज्यादा रहते हैं जैसे रिक और बाघ। देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती हैं। हम जा रहे हैं इन पेड़ों के पीछे, वहाँ ऊपर एक जगह है, यहाँ पर हम आज अपना कैंप डालेंगे। हम काफी ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं। पूरा घना का घना जंगल हमें देखने को मिलेगा। कहीं भी चारों तरफ हमें किसी का भी घर और कुछ भी चीज यहाँ से नजर नहीं आएगी। जिस जंगल में हम अभी हैं, इस जंगल में वैसे तो घसेरी आते हैं, लेकिन केवल यहीं तक आते हैं जहाँ पर हम अभी खड़े हैं और हम इससे भी और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर की घसेरी भी नहीं जाती हैं। आज तो यहाँ पर भी घसेरी नहीं आ रखे हैं कि हम उन्हें आवाज़ देकर बुला सकें। और यहाँ पर अगर कुछ भी हमें खतरा होता है वो सारा चीज़ें हमें खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ देने के लिए भी कोई नहीं है।
दगड़ियों हम चलते चलते काफी ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें हमारी मंजिल नहीं देखने को मिली, क्योंकि वो मंजिल अब थोड़ा ही नजदीक है, क्योंकि काफी ज्यादा दूर होने के कारण हमें ज्यादा काफी टाइम लग रहा है। इस जंगल का आप डरावना मंजर देख रहे होंगे। सामने पर यहाँ पर उल्लू बैठा हुआ है और वो हमें ही घूर रहा है। सबसे हम नीचे से आ रहे हैं, पता नहीं हमारी और क्या क्या चीजें देख रहा है। उल्लू बोल रहा कि कई लोग बोलते हैं उल्लू रात के टाइम पे भूत के साथ रहता है और दिन के टाइम पे किसी माता के साथ रहता है। अब ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन वो उल्लू हमें ही घूरे जा रहा काफी टाइम से। अब वो पता नहीं क्या क्या चीजें देख रहा है। हम जब नीचे थे तब वो नीचे देख रहा था, ऊपर आ गए तो अब हमारी तरफ ऊपर देख रहा है। गाइस अभी डर लग रहा है क्योंकि वो उल्लू की आंखें बहुत लाल है गाइस। कैमरे पे कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा पर लाल है गाइस, छोटी छोटी आंखें लाल है भाई, हम भी देख रहे हैं गाइस। इस जंगल का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा घना होगा। यहाँ पर कोई नहीं आता है। पहले तो आते थे, आप रास्ता देख रहे हैं हल्का फुल्का बना हुआ है, लेकिन काफी टाइम से यहाँ कोई नहीं आता है, इसीलिए आप घास देख रहे होंगे। यहाँ पर पूरा घास ही घास है, किसी ने काटा नहीं है। यहाँ का डर लोगों के बीच में इतना ज्यादा है कि इस जंगल में लोगों ने आना ही बंद कर दिया है। पहले तो बहुत सारे लोग रहते थे, इसीलिए सब आते थे, और आज के टाइम पे तो लोगों ने गाय भैंस पालना बंद कर दिया है, इसलिए ये जंगल बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ की चढ़ाई काफी ज्यादा है और ऊपर चढ़ने में काफी ज्यादा हालत खराब हो रही है, फिर भी हम जंगल के काफी अंदर जा रहे हैं। दगड़ियों यही वो जंगल है, यहाँ पर हम इंतजार कर रहे थे कि उस जंगल में जाएंगे, और ये जंगल काफी ज्यादा घना भी है। आप देख रहे हैं हमारा गांव दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इतना घना जंगल है, जानवर का डर तो इतना ज्यादा रहता है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और ऊपर चलते हुए सांस भी बहुत ही ज्यादा फूल रही है। फाइनली दगड़ियों हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इतना ज्यादा अच्छा नेचर तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। आप देख रहे हैं चारों तरफ कितना अच्छा नजारा है। इतना अच्छा तो शायद मुझे मर्ड के शहर में भी नहीं लगा होगा, जितना अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है। मर्ड के शहर में सिर्फ ही है, वहाँ पर देवता का मंदिर भी है, लोकेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन जो ये जगह है यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, कोई नहीं आता जाता जानवरों के अलावा। जानवर अगर हमें मिलेंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, बाकी नेचर के साथ हमें रहना चाहिए। आप पीछे देख रहे हैं ये पौड़ी का इलाका है, यहाँ पर पूरा पौड़ी है, इस तरफ के लिए टिहरी है, यानी कि यहाँ से दो डिस्ट्रिक्ट दिखती है, पौड़ी और टिहरी एक साथ। एक तरफ इस तरीके का नजारा है। यहाँ पर सामने एक गुफा है, उस गुफा को देखते हैं थोड़ी देर में, अगर हम वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। कहते हैं कि उस गुफा में रिक रहता है। यहाँ पर पेड़ हैं, इन पेड़ों के पीछे ठीक पीछे वहाँ पर वो गुफा है, और हमारा लोकेशन ठीक इसके बगल में यहीं पर है। और मेरे साथ आज केवल गोलू है, मांसू सेब भी नहीं आ रखा है, और यहाँ पर काफी खतरा भी है हमें, लेकिन फिर भी यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। नजरिए लोगों के दो होते हैं, एक होता है डरावना और एक होता है नेचर के साथ, नेचर से लव करना। हम किस नजर से देखेंगे भाई? नेचर से लव करना। नेचर से लव करना अगर हम देखेंगे इस तरीके से, तो ये नेचर हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और उस जानवर का भी डर हमें नहीं होगा जो यहाँ पर रहता है। और अगर हम डर से देखेंगे तो यहाँ पर पूरा डरावना ही डरावना मंजर है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं से भी कोई भी जानवर आ सकता है। आज यहाँ आकर मुझे अपने बचपन की यादें ताजा हो गई। मैं काफी ज्यादा छोटा था तब मैं यहाँ पर आया करता था। देखिए जमाना कितना ज्यादा अपडेट हो चुका है, अपडेट के साथ साथ जमाना पुराना भी होता जा रहा है। जब मैं छोटा था तब काफी लोग गाँव में रहते थे, और बच्चे लोग और बड़े लोग भी यहाँ पर अपने बैलों को चराने के लिए आया करते थे। उस टाइम पे यहाँ पर काफी धूल उड़ती रहती थी। तो आज के टाइम पे देखो घास कितनी घनी जम चुकी है। यहाँ पर हमें पैर रखते टाइम भी हमारा आधा पैर घास के अंदर जा रहा है। इस वाले पेड़ की याद तो अभी भी मुझे है, क्योंकि यहाँ पर हम अपना रस्सी लगाकर झूला खेला करते थे। और आज के टाइम पे देखिए कितनी ऊंची ऊंची घास यहाँ पर जम चुकी है। और ये वाला जो रास्ता जा रहा है सीधा जंगलों के लिए जा रहा है, इसके ऊपर भी और घने जंगल है। यहाँ पर लोग पहले घास लेने के लिए जाया करते थे। चलिए दगड़ियों अब हम काम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने अपने कैंप बनाने की लोकेशन ढूंढ ली है, जगह पर हम अपना कैंप बनाएंगे। तो हम अपने साथ ये कुल्ला भी लेकर आए हैं। जब भी हम कैंप बनाते हैं तो कैंप कच्चा बन जाता है, आज हम पक्का कैंप बनाने वाले हैं। अब हम अपना कैंप बनाने का काम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं सीधा कैंप कैसा बनता है। आज हम कैंप के लिए कुछ इस प्रकार की पन्नी लेकर आए हैं। रोजाना हम अलग अलग पन्नियां लेकर आते रहते हैं। आज नीले कलर की पन्नी और थोड़ा बड़ी पन्नी लेकर आए हैं।
ज्यादा यहाँ का सुंदर नेचर है उतना ही ज्यादा यहाँ पर खतरा भी हो सकता है, क्योंकि इतना घना जंगल है। यहाँ पर हमें कई बार अलग अलग प्रकार की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, तो हम फोन पे कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। इस जंगल में खतरा है ये जानते हुए भी हम यहाँ पर जानबूझकर आए, क्योंकि हमें कमेंट आया था कि जंगल में कैंपिंग करो। जंगल में हमने तो अलग अलग प्रकार के जंगलों में तो कर लिया था, लेकिन इस बार हमने खुद सोचा कि कुछ डेंजर जंगल में चलते हैं जहाँ पर खतरा भी हो। उसके बीच में हम किस तरीके से खाना बनाते हैं डरते हुए, और हम पूरा खाना बना भी पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, इसीलिए हम इस जंगल में एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए। गाइस यहाँ पे सुमित भैया जी पत्थर खुदाते हुए और ये चेंटी लकड़ी सब खुदाते हुए, ऐसा चेंटी गाइड है, मैंने ही बोला था। फाइनली दगड़ियों हमारा टेंट बन चुका है। आज हमारा टेंट थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप देखिए ऊपर से भी साफ नजर आ रहा है, इतना छोटा टेंट हमने बना रखा है। और यहाँ पर हमारा चूल्हा बन चुका है। चूल्हा कुछ इस तरीके का है कि चूल्हे का मुंह हमने इस तरफ के लिए कर रखा है और हमारा टेंट ऐसा है। साथ ही हमने यहाँ पर छिंटले भी निकाल दिए हैं, बहुत सारे छिंटले, क्योंकि चीड़ के पेड़ यहाँ पर हैं और ये छिंटले चीड़ के पेड़ में पाए जाते हैं। चीड़ के पेड़ की लकड़ियाँ हैं, सूखी लकड़ियाँ हैं दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर आग जलाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर अपने लिए चाय बनाएंगे। और आज तो चाय में कुछ स्पेशल है, वो अभी निकाल कर दिखाता हूँ। चलिए जरा अपने टेंट के अंदर चलते हैं और टेंट के अंदर का नजारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। बचपन में मैं कुछ इसी तरीके के टेंट अपने घर में बनाता था, उसके अंदर दिन में सो जाता था, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। अभी आप हमारा टेंट देखिए, छोटा तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आज हमारे शेफ साहब हैं, गोलू शेफ साहब, जो कि हिमांशु के बड़े भाई हैं। और यहाँ पर हमारी आग भी जल चुकी है, क्योंकि आज हमने छिलके भी लेकर आ रखे हैं। हमारे तंबू की, हमारे टेंट की आप देखिए, ये हमने यहाँ पर वही लकड़ियाँ लगा रखी हैं, हमने मौसी के घर से निकाले थे। और ऊपर से कुछ इस तरीके का हमारा टेंट दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा नज़ारा है। चलिए अब अपने कितली को खाली करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आग जल चुकी है और गोलू यहाँ पर चाय बनाने वाला है। आज हमारा स्पेशल कुछ चीज़ ये है, वो है ये दूध लेकर आए हैं हम। आज हम जंगल में दूध वाली चाय पियेंगे। और माँ ने यहाँ पर हमारे खाने के लिए केले भी दे रखे हैं। हैरानी की बात ये है, हमारे पास 3 गिलास और 3 केले हैं और हम आदमी यहाँ पर केवल 2 हैं, तो ये तीसरा कौन है भाई? आधा खाएंगे। हो सकता है कि कोई यहाँ पर हमें मिल जाए जंगल में, वैसे तो कोई मिलेगा नहीं इस जंगल में, वैसे आता नहीं है कोई। बिल्कुल हैरानी की बात है कि आज हम कैसे लेकर आ गए 3 केले और 3 गिलास। चलिए अब गोलू इसमें चाय रखेगा, उसके बाद हम आज दूध वाली चाय पीते हैं। अब मैं अपने प्रेशर कुकर की अनबॉक्सिंग करता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हमें मिलता है तेल, उसके बाद यहाँ पर एक थैले में हल्दी है, एक में हमने नमक रखा हुआ, और यहाँ पर मिर्ची भी हमने काफी लेकर आ रखे हैं, छोटी छोटी मिर्ची। और इसके अंदर माँ ने दाल भी दे रखी है कि आज हम एक नई चीज खाने के लिए बनाने वाले हैं। और ये है, इसके अंदर कुछ सूखा नमक दे रखा है, और ये है गीली नमक, नींबू भी है। लाल चाय तो हम बनाने वाले नहीं है, लेकिन ये हमारे काम आएगा इस चावल के साथ। ये चावल देख रहे हैं आप, आज चावल भी हम काफी ज्यादा लेकर आ रखे हैं। और इसके अंदर वो गाढ़े वाला नमक है, जिसको अगर कम पड़ेगा तब हम डालेंगे। यहाँ पर चीनी, और इसके अंदर जख्या, इसके अंदर चाय पत्ती, सब कुछ हमने मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये प्रेशर कुकर हमेशा हमारे कैंपिंग में जाता है, इसकी हालत आप देख सकते हैं। हमने फिर भी कुछ ठीक ठाक ही इसको रखा हुआ है। गाइस यहाँ पे बहुत सारी आवाज सुनाई दे रही है गाइस, और गाइस थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है गाइस, तभी हम काम कर रहे हैं गाइस। आपके लिए 1 लाइक तो बनता है गाइस। वैसे काफी देर से मैं यहाँ पर आवाजें तो सुन रहा हूँ, लेकिन गोलू को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गोलू को बताऊंगा तो वो डर जाएगा। लेकिन इस बार जो है आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हो चुकी है कि गोलू को भी ये आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। अब गोलू से कुछ छुपाना मुझे लगता है कि नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ होता है तो हमें नीचे भी भागना पड़ सकता है। और हो सकता है कि जो हमने सामान यहाँ पर ला के रखा हुआ है, ये सामान हमें यहीं छोड़ना पड़े, क्योंकि जो यहाँ पर जगह है, ये यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भूत भी रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। भूत का तो हम विश्वास करते नहीं, लेकिन जानवर भी यहाँ पर रहते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको ये जगह दिखाई थी यहाँ पर पीछे, जहाँ पर रिक का एक मतलब गुफा टाइप का उसने बना रखा है, वो यहाँ पर आ सकता है। गोलू को यहाँ पर आवाज़ आई और मैंने तुरंत दराते निकाल दी, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ही भयंकर आवाज़ सुनाई दे रही है। जानवर की आवाज़ है, कुछ घुर्र घुर्र कर रहा है, और हो सकता है कि वो कुछ भी हो सकता है। तो देखने चले। गाइस मैं अभी यहाँ पे चाय बना रहा था गाइस, मैंने चीनी डाल दी थी, मेरा घुर्र आवाज सुनी पीछे से। अभी मैंने अच्छा हुआ कि सुमित भाई यहीं पे ही बैठे, तो देखते हैं गाइस। तुरंत मैंने दराती हाथ से निकाल दी, क्योंकि मैं जो बंदा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से। अगर कुछ जानवर सामने आता है तो मैं उसे फाड़ कर रख दूंगा, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत ही ख़राब है। और यहाँ पर घुर की आवाज़ इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर रिक रहता है,
और रिक के इलाके में मैं ज़रूर जाऊंगा और आपके लिए वीडियो दिखाने के लिए, उसकी जगह दिखाने के लिए मैं ज़रूर जाऊंगा दगड़ियों, क्योंकि गोलू मेरे साथ है और गोलू की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी दराती ये लेकर आ रखा हूँ। अगर कोई जानवर आता है सामने तभी वार करेंगे, अगर वो हमें कुछ करता है तो वैसे हमें जानवर को नहीं छेड़ना चाहिए। ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी दूर दूर पर जानवर वैसे तो रहते हैं, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी इसके ठीक पीछे यहाँ पर रिक भी रहता है, और दिन के टाइम पे तो वो चले जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं और ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिक यहाँ पर आ गया तो वो यहाँ पर हमारा सारा खाना पीना और हमें भी यहाँ पर परेशान करके रख देगा। और रिक तो ऐसा जानवर है जो कि पीछा नहीं छोड़ता है। यहाँ पर गोलू ने चाय बना दी है, और क्योंकि आज दूध वाली चाय है तो आज चाय पीने का अलग ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पर देखिए आप, गोलू ने किस तरीके की चाय बना रखी है, और ये हमारा चूल्हा है जिसमें आग जल रही है। गोलू की चाय का कलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब इसको पीकर देखते हैं कि इसमें कैसा स्वाद आता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद है दोस्तों। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीनी भी इसने लिमिटेड डाल रखी है, और खाना बनाने में गोलू भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। साथ ही यहाँ पर माँ ने केले भी खाने के लिए दे रखा था। गोलू यहाँ पर केला और चाय दोनों एक साथ खा रहा है। कम चलो उर्दू एक साथ खाना मस्त। भूख भी लग चुकी थी, इसीलिए हम ये केले भी खा रहे हैं, नहीं तो हम चाय और केला एक साथ नहीं खाते। चावल रखने का काम शुरू हो चुका है दोस्तों। हम चावल नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं पुलाव, और पुलाव का हमने ये सारा सामान यहाँ पर लाकर रखा हुआ है। सबसे पहले हम चावल को धोएंगे, तब जाके हम उस चावल को अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इस कुप्पे में पूरा पानी लेकर आ रखे हैं कि ये कितना ज़्यादा घना जंगल है। यहाँ पर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हालत तो ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर काफ़ी संघर्ष करते हुए सारे सामान को लेकर ऊपर आए हैं। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और इन जंगलों में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ के सारे जंगल दिखाई दे, ऊपर के सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर खतरा हो सकता है। इसलिए हमारे हाथों में हथियार रखा हुआ है। गाइस, ये मेरा हथियार है कुल्ला। ऊपर में गाइस काला काला दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, काला काला है, पता नहीं गाइस क्या है, हमको भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों आवाज़ आप पानी तेज हो चुकी है। यहाँ का जंगल ऐसा है कि चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल है। कुछ भी एहसास नहीं होता है कि चारों तरफ पेड़ पौधे के पीछे कौन हो सकता है। हमारे ऊपर ये बाज घूमने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर 2 बाज घूम रहे हैं काफी देर से, पता नहीं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। गाइस एक शायरी, हमारे गांव के बीच में जनता है, आपके लिए हम कैंपिंग कर रहे हैं, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। वैसे तो हमें यहाँ पर काफी खौफनाक मंजर भी देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा ही तो मज़ा आता है कि एंजॉय करने के लिए कुछ ऐसी खतरनाक लोकेशन होनी चाहिए। और वैसे मैंने अपने हाथ में हथियार रखा हुआ है, अगर कुछ भी जानवर कुछ भी हमारे नज़दीक आता है तो डरने की बात नहीं है, अपने अंदर हिम्मत होना चाहिए। अगर कुछ नज़दीक आता है तो इससे हम वार कर सकते हैं। तो दगड़ियों हमारा भात बन चुका है, और यहाँ पर खौफ का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा घना जंगल है। देख सकते हैं हमारा यहाँ पर भात बनकर रेडी हो चुका है। और वैसे बोलते हैं कि एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा लोग बोलते हैं कि जंगल में सब बनाओ लेकिन भात मत बनाओ। भात आपने देखा होगा हमेशा घाट के किनारे बनता है, और जो भी लोग भात बनाते हैं उनके लिए खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है जंगलों में, इधर उधर के एरियो में। आपने कैंपिंग में देखा होगा बहुत ही कम लोग जो है भात बनाते हैं, और हमने भात यहाँ पर बनाया हुआ है और हमें खतरा भी हो सकता है। फिलहाल तो ये भात है, हम इसको केवल भात के रूप में नहीं खाएंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसको हम बनाएंगे आज पुलाव। अगर हम डायरेक्ट भात बनाकर इसको खाएंगे हमें खतरा हो सकता है, क्योंकि ये भूत प्रेतों का खाना होता है। भात आपने हमेशा देखा होगा, भात को हमेशा भूत प्रेतों के लिए बनाया जाता है। मैं होता गाइस, मारे तो वहीं पे होता तो, पर है गाइस जरूर है। मैंने बस वहाँ पे नहीं देखा, मैंने देखा था इस जगह पे। हाँ। वैसे आवाजें तो आ रही हैं, लेकिन मुझे तो इस तरफ से आवाज आ रही है और गोलू को इस तरफ से आवाज आ रही है। गाइस सुनो, इस तरफ से नहीं आ रही आवाज, ये डरा रहा है, पर मैंने यहाँ पे देखा था, ये उधर देख रहा है बार बार।
देखो मुझे उस तरफ से आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हो रहा हूँ बार बार, और मुझे आवाज़ लग रही है कि इस तरफ से आ रही है, लेकिन इसको लग रही है कि इस तरफ से आ रही है। समझ में नहीं आ रही कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। गाइस मैंने अपने इन 2 आंखों से देखा कि वहाँ से आई थी आवाज, अब वहीं पे ही था गाइस, कोई काला काला धब्बा, काला काला धब्बा था वहाँ पे। हाँ। यहाँ पे रिक हो सकता है क्योंकि रिक की जगह यहाँ बगल में है, यहाँ पर उसका गुफा है। चलिए अब हम चलते हैं मालों के पत्तों को लेने के लिए जो कि यहाँ पर हैं, और साथ ही इधर उधर भी होंगे। हम देखते हैं अगर इनसे नहीं होता है तो हम नीचे भी जा सकते हैं, वहाँ नीचे। ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। आप देख सकते हैं यहाँ से गांव कितने ज़्यादा दूर है। ये जो ऊपर का आप पहाड़ देख रहे हैं, इसके नीचे गधरे के अंदर हमारा गांव है, और वो बगल का गांव है जो यहाँ से कितने ज़्यादा दूर है। और हमारा अपना गांव तो यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा है, इतनी ऊंची पहाड़ी में हम आ गए हैं। आप सामने देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, वो पीछे की भी पहाड़ियाँ हमको नज़र आ रही हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ये घने जंगल हैं, इन घने जंगलों में हमें संभल के रहना चाहिए। मालू के पत्ते लेने गया था गाइस उस साइड पे गाइस, इनको भी पुल कैमरामैन को भी पुल में उस साइड गया था गाइस, वहीं पे ही कोई गया गाइस, चिड़िया रही होगी या कुकड़े मुर्गी रही होगी। इसकी सांस फूल चुकी है, ये काफ़ी भागते हुए वहाँ से आया। इत्तेफाक से मैंने उस टाइम पे वीडियो ऑन नहीं कर रखी थी क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रहा था, और गोलू भागते हुए वहाँ से आया और इसको कुछ वहाँ पर एहसास हुआ, कुछ किच हो। मेरे को पता नहीं था क्या था, पर था गाइस जो भी था, चिड़िया रही होगी या मुर्गी कुकड़ी मुर्गी ये रही होगी, बस गाइस था, बड़ा था गाइस, खूब बड़ा, कुछ बड़ा। और मुझे भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें एहसास हो रही हैं। थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ पर लाल लाल कलर का कुछ देखा, वो लाल कलर का पता नहीं क्या चीज़ है। आप लोग बताना कि लाल कलर की चीज़ें होती क्या हैं, जानवर होता है कुछ कि क्या होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है। नहीं हाँ गाइस, हमारे लिए यहाँ पर डरावना इसीलिए हो चुका है क्योंकि हम यहाँ लेकर आए हैं नींबू मिर्ची जो कि भूतों के लिए होता है। आपने कई बार देखा होगा, काला जादू लोग करते हैं। तेल भी हम लेकर आए हैं, और सबसे हैरानी वाली बात यहाँ पर ये है कि हम काले दाल लेकर आए हैं। जो भी सारी चीज़ें भूत के लिए होती हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ये चीज़ गोलू ने एहसास किया कि यहाँ पर ये खतरनाक चीज़ें हम लेकर आए हैं। गोलू कि जो बोल दो गाइस, एक बात गाइस यार बनाना चाहते हैं गाइस, सब चीज भूतों के लिए सारे गेम के लिए खुद लाई नहीं देखी। देखो डरावना मंजर इसलिए हो रहा है। सबसे ये चीज़ किसी ने नोटिस नहीं की, मैंने भी नहीं की, और गोलू को ये एहसास हुआ कि हम यहाँ पर सारी भूतों वाली चीज़ें लेकर आए हैं। यहाँ पर गोलू ने थाली बना दी है, जैसे कि उसको नीचे रखने के लिए चाहिए था केवल, वैसे नॉर्मली इसने बना रखा है। अब इस भात को रख रहे हैं हम अपनी थाली के अंदर। आप लोग बताना भात हमारा कैसा बनाया हुआ है, पिछली बार भी हमने कैसा बनाया था। और गोलू के हाथों में तो अलग ही स्वाद है। अगर आपको भी खाना है तो आप भी हमारे साथ कैंपिंग करने आएँ। आज यहाँ पर हमें कोई नहीं मिलेगा क्योंकि ये इतना घना जंगल है, यहाँ कोई नहीं जाता, यहाँ आता जाता है ही नहीं कोई। काफ़ी साल हो गए हैं इस जंगल में कोई आया ही नहीं, इसीलिए उतने सालों बाद, लगभग 6-7 साल तो हो ही गए होंगे, 6-7 सालों के बाद सीधा हम ही यहाँ पर आए हैं। हमारा प्रेशर रेडी, क्योंकि यहाँ पर हमने ये चावल थाली में रख दिया है। अब इसमें हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, मिर्च मसाला, और साथ ही ये आप देख सकते हैं आज हम लहसुन भी लेकर आए हैं। और ये प्याज दादी ने दे रखा है क्योंकि आजकल गांव में प्याज नहीं है, केवल यही प्याज दादी के पास था। और चाकू हम आज इस तरीके का लेकर आए हैं, छोटा सा चाकू, क्योंकि बड़े चाकू की आज हमें जरूरत नहीं थी। यहाँ पर हमने सारा मटेरियल डाल दिया है, इसके ऊपर नमक मिर्ची ये सब पड़ेगा, बाकी प्याज और हमारा लहसुन मिर्ची सब इसके अंदर पड़ चुका है। इसके अंदर नमक पड़ना बाकी है। और गोलू सेफ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये क्योंकि हमारा टेंट है, हमारे ऊपर छत होना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम ये टेंट हमेशा यहाँ पर बनाते हैं। ये पड़ चुका है इसके अंदर हल्दी, आज हमने हल्दी अलग लेकर आ रखे थे। चलिए अब इसके अंदर पड़ने वाला है नमक। ये हमारा पहाड़ी नमक है जो हम घर से पीस कर लाते हैं। ये हमारे पहले कैंपिंग से चलता आ रहा है, अभी तक ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ। धीरे धीरे चारों तरफ आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी धूप का कलर भी चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन का टाइम आता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर मुझे लगता है खतरा भी नज़दीक आ रहा है, और वहीं यहाँ पर धूप का नज़दीक आना भी हमें अजीब तरीके से डरा रहा है। यहाँ पर एक अकेलापन सा महसूस हो रहा है, जैसे कि हमारे पीछे से कोई आ रहा हो। कभी हम काम कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इस रास्ते से कोई ऊपर आ रहा हो, या फिर जैसे हम यहाँ पर बैठा, जैसे यहाँ पे गोलू बैठा हुआ है, तो ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे इस पत्थर में कोई बैठा हो, हमें देख रहा हो।
और जैसे इस थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर बैठा था, बार बार एहसास हो रहा था कि पीछे से कोई मुझे बार बार परेशान कर रहा था। यहाँ पर एक रास्ता ऊपर के लिए जाता है, वो पता नहीं कहाँ जाता है, किसी गांव के लिए जाता है कि जंगल के लिए जाता है, ये हमें भी आज तक पता नहीं। लेकिन जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे उनको पता होगा, क्योंकि इतने घने जंगलों में भी उनके खेत रहा करते थे पहले के ज़मानों में। उस टाइम पे ज़मींदारी बहुत ही ज़्यादा रहती थी कि ज़मीन लोगों के पास ज़्यादा रहती थी और वही लोग अमीर माने जाते थे। इसीलिए यहाँ पर वो पुराने लोगों का जैसा एहसास हो रहा है, जैसे कोई पुराने लोग यहाँ पर होंगे और वो हमें कुछ बोलना चाह रहे हों। दोस्तों, हमारा यहाँ पर वो रेडी हो चुका है जो हम पहले से ही प्लान करके आए थे, और कितना अच्छा कलर इसमें आप देख सकते हैं आ गया है। और इसके अंदर हमने मिर्ची भी डाल रखी है, मिर्ची का कलर देखो कैसे चेंज हो चुका है। देखने में ही इसमें खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है ना। बिरयानी है गाइस, बस इसमें नॉन वेज नहीं है। नॉन वेज वैसे हमको नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी इस वेज में वो स्वाद है जो नॉन वेज के अंदर भी नहीं है नहीं। अब इसके बाद हम वही गाइस, इसमें अब थोड़ा सा नींबू डाल के जो फ्लेवर आता है ना गाइस, बहुत ही खतरनाक है नहीं। हम यहाँ पर नींबू मिर्ची सब कुछ लेकर आ रखे हैं। अब इसको जब हम खाएंगे तब आपको बताते हैं कि इसमें कैसा स्वाद आता है। क्यों गोलू? सबसे पहले हम पहाड़ों के जो रीति रिवाज है जो हमने बनाया है उसको अलग रखेंगे, है नहीं। तो चलिए गोलू, एक पत्ता वहाँ से निकालिए। और हाँ, अभी क्या है गाइस, अभी इतना बात बनाए, इस पत्ते के नीचे अभी दूसरा बात है, जब पूरे बात हो जाएंगे उसके बाद रखना है। ठीक है। हाँ, अभी उसके अंदर एक और, हाँ ये बात गोलू ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई, क्योंकि हमारे पास ये बर्तन छोटा था, इसके अंदर हम एक साथ पूरा नहीं बना सकते थे, थोड़ा चावल हमने अलग रखा हुआ था। अब इसको बनाते हैं तब एक साथ अलग रखेंगे, है नहीं गाइस। ये बात हमने सिर्फ प्याज के तौर पे बनाया, अब हम अदरक के तौर पे बनाएंगे। अब हम अदरक डाल के अलग मटेरियल, अलग तरीके से अलग स्वाद उसमें आएगा। इसीलिए दो प्रकार की चीज़ें एक ही जैसे हमको देखने को मिलेगी। चलिए दोबारा सा यहाँ पर हमारा जो खाने पीने का सामान है वो दोबारा से बनने वाला है। हमने दोबारा अपना प्रेशर कुकर यहाँ पे रख दिया है, और पहले वाला मटेरियल आप देखिए कितना ज़्यादा अच्छा ये बना है। इसमें देखो कितनी ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही है, धुआं भी इसमें उड़ रहा है। जंगल में इस तरीके का कोरा भात हम नहीं खा सकते हैं, इसीलिए इसमें हमें कुछ अलग करना होगा या फिर कलर डालना होगा, क्योंकि ये सफ़ेद भात बोलते हैं कि भूतों का होता है। और वैसे भी हमें इस जंगल में चारों तरफ बहुत ही अलग अलग प्रकार के एहसास हो रहे हैं। इस जंगल का मंजर बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है। अभी मैंने यहाँ पर कुछ लेडीज़ की रोने की आवाज़ सुनी, और कुछ ऐसा हो रहा था जैसे कि कोई बकरी भी रो रही होगी। और गोलू कुछ बोल रहा है कि ये चीज़ हो रही है, पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, लेकिन वो एहसास मुझे हो रहा है, पता नहीं गोलू को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी वो कुछ अलग आवाज़ सुन रहा है, मैं कुछ अलग आवाज़ सुन रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ हो क्या रहा है। गोलू को कुछ जानवर की आवाज़ आ रही है, मुझे किसी लेडीज़ और बकरियों की आवाज़ आ रही है, और गोलू बोल रहा है कि बाघ है, रिक है, पता नहीं अब यहाँ पे क्या हो रहा है। गोलू बोल रहा था यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? गाइस, बकरी की आवाज़ आ रही है इतने घने जंगल में, तो समझ लेना कि रैम जिसे बोलते हैं वो चलने लग गई है। रैम का मतलब होता है दोस्तों कि जो भूत होते हैं वो चारों तरफ हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं, और तब अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, और अलग अलग तरीके से कभी वो हमें बुलाते हैं अपनी ओर, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कुछ इस तरीके का होने शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे बकरियों की आवाज़ आ रही है तो शायद वही हो सकता है जो रैम चल रही है, वो हमको परेशान कर रही होगी। दोस्तों, शायद ही आपको वो आवाज़ इस वीडियो में सुनाई दे रही होगी, लेकिन जो आवाज़ें हमें यहाँ पर आ रही हैं, अब वो आवाज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे हम खाना बनाते रहे हैं वैसे वैसे वो आवाज़ें थोड़ा तेज़ होती आ रही हैं। मैं बोलूँ ना, थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत मतलब तेज़ होती जा रही हैं। वैसे वो आवाज़ें शुरू से ही आ रही थी, लेकिन शुरू से वो काफ़ी ज़्यादा दूर आ रही थी, और हमें लग रहा था कि सामने के जो गाँव हैं दूर दूर वहाँ से आवाज़ें आ रही होंगी। लेकिन जब हमने उन आवाज़ों पर गौर नहीं किया तो लगता है कि वो आवाज़ें अब नज़दीक नज़दीक आती जा रही हैं। गाइस सुनो, गाइस आवाज़ सुनो, वो आवाज़ सुनो गाइस, ऊपर की तरफ से आ रही है। आवाज़ तो आ रही है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरफ ऐसा होता है उस तरफ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जानवरों का डर भी रहता है, और भरोसा नहीं है कि वो जानवर ही होगा कि भूत प्रेत भी हो सकता है नहीं। गाइस बहुत भयंकर आवाज़ है, जैसे कोई गिरा होगा गाइस। ये बात इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई, क्योंकि ऐसी आवाज़ थोड़ी देर पहले मैंने भी सुनी थी कि जैसे कोई गिरा होगा, और उस टाइम पे इसने सच नहीं मानी, लेकिन अभी इसने खुद अपने कानों से ढंग से सुन ली है, तो अब इसको भी यकीन हो चुका है कि यहाँ पर कुछ है। फिर से यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो चुका है, और आग को पता नहीं अभी क्या हो गया, अभी तक तो ठीक से जल रही थी, अभी अचानक से यहाँ पर आग में भी दिक्कत होनी शुरू हो चुकी है। आग जल ही नहीं रही है, काफ़ी कोशिश कर ली है गोलू ने, है गोलू? बहुत कोशिश कर ली नहीं, आग को भी क्या क्या हो गया है कुछ समझ नहीं आ रहा है।
डर तो लग गया गाइस आवाज से। देखो मैं वहाँ देखने इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ के नीचे से जो आवाज़ें आ रही हैं आखिर वहाँ है क्या चीज़, लेकिन वहाँ जाना ज़रूरी है। और गोलू यहाँ पे डर रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। केवल इन पत्थरों से खड़ा होकर मैं आपको यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ देखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इस तरफ का एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एरिया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट के आगे बहुत ही गहरी खाई है। अगर वहाँ पर हम खड़े होंगे तो भरोसा नहीं है कि हमें धक्का भी लग सकता है नीचे। और एक बार अगर नीचे चले गए तो आप ऊपर देख सकते हैं कितना गहरा है वहाँ अंदर, कि हम बचना मुश्किल होगा और हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे। पर सामने सूखी पहाड़ियाँ हैं, पत्थर ही पत्थर हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक गुफा है जिसके अंदर वो रिक रहता है। और इसके अंदर से भी एक और रिक का रास्ता है जहाँ पर उसने एक गुफा बना रखी है। वहाँ नीचे हम देखते हैं थोड़ी देर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि खतरा भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये खतरा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तभी हम वहाँ देखने जाएंगे, नहीं तो बाकी आप ये जंगल देख ही रहे हैं यहाँ पर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब तो लगता है कि हमें बिना भात खाए ही घर जाना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डरावना मंजर यहाँ पर होता जा रहा है कि यहाँ पर खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। गोलू ने दोबारा यहाँ पर वही फ्राई राइस बना दी है जो उसने थोड़ी देर पहले बनाई थी। और यहाँ पर हमारा टेंट देखिए कितना छोटा है। टेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो हमारा रक्षक होता है। और हमारे पास रेडीमेड टेंट तो है नहीं जो कि हम उस टेंट से यहाँ पर खाना बना सकें। वैसे आप लोग कमेंट करना कि आपको ये कैंपिंग कैसी लगती है, या फिर इससे पहले जो हमने कैंपिंग की है बढ़िया नज़ारों को देखते हुए वो वाली कैंपिंग अच्छी लगी या फिर ये वाली कैंपिंग अच्छी लगी। इतने घने जंगल में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और इतना खतरा भी यहाँ पर है, जानवरों का डर अलग है। और इसने देखिए यहाँ पर ये चीज़ बना भी दी है, फिर भी हंस रहा है। खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब मिर्ची भी इसमें है जो कि नाक पे चुभ रही है। बाकी मैं बोल रहा था कि हमारे जो वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए इतना खतरनाक जंगल में, इसके लिए आप लोग एक चैनल को एक बार सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको अच्छी नहीं भी लगती है हमारी वीडियो तो आप एक कमेंट करके हमें बता दें कि हम अपनी वीडियो में क्या क्या कमियां करते हैं, ताकि हम उन कमियों में सुधार कर सकें। और अगर आपको लगता है कि हमें दूसरा टेंट खरीदना चाहिए, इस टेंट के बजाय जो रेडीमेड टेंट होता है वो खरीदना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करें, हम तभी वो टेंट खरीदेंगे और तब हम उससे नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं। मेरा कई बार प्लान होता है कि दोस्तों के साथ नाइट कैंपिंग चलता हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं ऐसे खतरनाक एरियो पे जाता हूँ जहाँ पर काफ़ी डेंजरस माहौल हो, जानबूझकर जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जगह पे जाना अच्छा लगता है। और ऐसी जगह ज़्यादातर वैसे ही जगह पे होती है जहाँ पर नेचर अच्छा रहता है। आप देख रहे हैं जिस इलाके में मैं हूँ यहाँ पर नेचर अच्छा है, हरा भरा है, लेकिन डरावना माहौल भी उतना ही है। अगर रात के टाइम पे हम यहाँ पर रुकते हैं तो यहाँ पर रुकना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर सकता है। और मेरे साथ कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जो कि मेरे साथ ऐसे घने जंगल में रात को रुक सके। अलग रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये पहाड़ों का रीति रिवाज है कि जब भी हम जंगलों में कहीं पर कुछ भी बनाते हैं तो अलग रखते हैं। और गोलू ने लोकेशन पहले से ही छान के रखी हुई है। यहीं पर उसने केला भी रखा हुआ था और यहीं पर उसने हमारा अभी का बनाया हुआ खाना रख। यहाँ आसपास जो भी है हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हमारे पीछा मत करना, आपको भी रख दिया, हमको भी रख दिया यहाँ पे। अब हमारे पीछे मत करना, सामने देवता हो, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सबको यहाँ पे हमारे पीछे मत करना। थैंक यू। पुराने लोग कहते हैं कि जब हम जंगलों में कुछ बनाते हैं तो उस टाइम पे हमारे आसपास कुछ ना कुछ होता है, पता नहीं वो देवता होता है कि भूत होता है कि क्या होता है, पर जो भी होता है पर होता है। और वो हमारा इंतज़ार करता है कि जब हम खाना बनाएं तो हम उनके लिए भी रखें। और जब हम इस तरीके से खाना नहीं रखते हैं तो भाई साहब वो हमारे पीछे आ जाता है, घर के पीछे, घर तक आ जाता है और परेशान करता है। इसलिए हमने सबसे पहले अलग रख दिया है। पड़ चुका है नींबू से स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और वैसे भी आप कलर देख सकते हैं, इसमें पीला कलर ज़्यादा हो रखा है, उसमें उसके मुकाबले थोड़ा कम हो रखा है, लेकिन स्वाद दोनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। अलग भी हमने रख दिया है, बनाकर भी रख दिया है, सब कुछ करके रख दिया है। अब हम भी खाते हैं और देखते हैं इसमें स्वाद कैसा आता है। और कहते हैं कि जब खाते हैं उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें हमें परेशान करती है। अब देखते हैं खाते टाइम कुछ हमें परेशान करता है कि नहीं करता है। दोबारा से गोलू ने यहाँ पर चाय रख दी है क्योंकि हमारे पास दूध बचा हुआ था और यहाँ पर हमने ये खाना ढकाया हुआ है अच्छे तरीके से। अब थोड़ी देर में इसको खाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ यहाँ पर अभी भी हमें अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और मुझे तो एक चीज़ एहसास हो रही है कि यहाँ ऊपर कुछ चिड़िया रो रही है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर 2-3 बाज घूम रहे थे। पता नहीं यहाँ अंदर बाज तभी घूमता है, या तो वहाँ पर सांप होगा या फिर कोई मरा हुआ जानवर होगा या फिर कोई जानवर वहाँ पर शिकार कर रहा हो। दोस्तों गोलू को आवाज़ आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। मैं निकालता हूँ डराती, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चारों तरफ की कुछ अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे लगता है यहाँ पर बच्चे के रोने की आवाज़ तो आ रही है, गोलू जैसे बोल रहा है, लेकिन
कभी कुछ आवाज़ और कभी कुछ आवाज़। जैसे जैसे हम खाना खाने के नज़दीक आ रहे हैं कोई हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। नहीं देखो नीचे बाहर भी घूम रहा है वो भयंकर। यहाँ पर काफ़ी खतरनाक मंजर है भाई। ये देखो अभी अंदर गया, आपने देखा होगा अंदर गया वो। अब पता नहीं क्या क्या चीज़ वो पेड़ में बैठा है, देखो साफ दिख रहा है। पेड़ में बैठा देखो वहाँ घूम रहा है, वो भटक रहा है, वो फिर से भटक रहा है। ये देखो वहाँ पे, और पीछे से आवाज़ आई फिर से। दोस्तों जैसे जैसे हमारा खाने का टाइम हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी आवाज़ आ रही है, हमको परेशान कर रहे हैं। वैसे हमने यहाँ पर आग लगा रखा है। आग के नज़दीक तो भूत प्रेत या कि जानवर भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी डर का माहौल काफ़ी ज़्यादा है। और गोलू को तो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बच्चे की रोने की नहीं आ रही है। हाँ आधा रोने की, आधा कोई चिल्ला रहा हो, जैसे कि भाई साहब क्या बोलूं भाई, ऐसे चिल्ला रहा है कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये जो आगे वाला जंगल है इसी की तरफ बार बार गोलू देख रहा है। और मैं बता रहा हूँ आपको यही जंगल जो है हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जानवर के साथ साथ भूत प्रेतों का भी डर काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ इसके अंदर आप देख सकते हैं यहीं पर वो रिक रहता है। दोस्तों अब मैं जो है यहाँ पर चाय वाय पीते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और यहाँ से सीधा निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुकना, यहाँ पर थोड़ा देर भी ठहरना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ छोटा बच्चा है, गोलू है, और मुझे यहाँ से तुरंत यहाँ से निकलना होगा इसको लेकर। और ये खाना लेकर हम नीचे भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम खाने को यहाँ से ले जाएंगे तो वो हमारे पीछे आ जाएगा, जो यहाँ पर हमको परेशान कर रहा है। गोलू ने यहाँ पर रख दिए है 2 गिलास में चाय, और ये हमारा खाना है, यहाँ पर भी हमारा खाना है। अब हम आपको खाना खाकर दिखाते हैं कि इसमें कैसा टेस्ट आ रहा है। ये बाज अब हमारे नज़दीक आता जा रहा है दोस्तों। जैसे जैसे हम खाना खाने के नज़दीक बैठ रहे हैं ये बाज भी नज़दीक आता जा रहा है, और यहाँ पर आवाज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम खाना खा रहे हैं और कोई मना कर रहा हो कि हमें खाना मत खाओ। ये देखो ये और नज़दीक आता जा रहा है, और जैसे जैसे ये नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमारा डर भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। एक पत्थर चला दूं गाइस उस पे। नहीं जानवर को हमें पहले नहीं मारना चाहिए, वो तो पक्षी है। देखो हमारे ऊपर आ गया है, ये इतना नज़दीक आ गया है, ये यहाँ पर पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा है। और मुझे तो अब पूरा एहसास होने लग गया है कि हमारे आसपास यहाँ कुछ ना कुछ है, जो कि ये पक्षी भी हमारे ऊपर भटकने लग गया है। अब वो पता नहीं कहाँ, यहाँ देखो यहाँ पर वो अभी घूम रहा है, और अभी वो हमारे ऊपर आ जाएगा, ये देखिए। और इसका पता भी नहीं चल रहा है कि ये कब हमारे ऊपर आ रहा है, और ये यहाँ पर कुछ एहसास हमें दिला रहा है कि यहाँ पर कुछ खतरा है। चलिए अब हम इसको आधा आधा करते हैं, आधा वो वाला इधर डालते हैं और आधा ये वाला उधर डालते हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग स्वाद है। कितना ज़्यादा अच्छा ये देखने में लग रहा है उतना ही ज़्यादा अच्छा इसको खाने में स्वाद आने वाला है। चलिए मैं अब आपको टेस्ट करके बताता हूँ इसमें कैसा स्वाद आ रहा है। दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्वाद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है भाई। देखने में ये वैसा नहीं लग रहा है जैसा ये खाने में लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा मसाले तो इसमें एकदम फिट पड़े हुए हैं, और इसमें लहसुन, मिर्ची, अदरक बहुत सारी चीज़ें हमने डाल रखी है। और गांव का नमक तो उसमें तो बहुत सारे मटेरियल पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। आप लोग भी कैंपिंग करें तो इसी तरीके का खाना आप भी बनाएं, अलग अलग पहाड़ी चीज़ें, और उसका स्वाद आप जब देखेंगे जंगल में, उसको जंगल में बनाने का और खाने का मज़ा ही कुछ और अलग है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसको खाने के बाद मिलता हूँ, और इसके बाद हम सीधा घर के लिए निकलेंगे और इसका चारों तरफ का नज़ारा एक बार फिर से देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो दगड़े हमने यहाँ पर खाना पीना सब कुछ खा लिया है, और इस चूल्हे को अब हम बुझाते हैं। यहाँ पर टेंट भी निकाल देते हैं कि अब डकार भी आ गई है। अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चारों तरफ जैसे जैसे हम खाना खा लिया, जैसे जैसे हमारे जाने का टाइम हो रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें यहाँ से जाने से रोक रही हैं। दगड़े आप में से कितने लोगों को रैम के बारे में पता है? आप लोग हमें कमेंट करना कि रैम क्या होती है, रैम की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रैम चल रही है। जैसे ही हम फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं, वो जो लेडीज़ और बच्चे की रोने की आवाज़ है वो बंद हो रही है, और जैसे हम फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं वो फिर से रोने की आवाज़ वापस आ रही है। अभी तक हमने काफ़ी देर तक यहाँ पे फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी, उस टाइम पे वो लेडीज़ और बच्चे की आवाज़ रोने की नहीं आ रही थी। जैसे हमने फ़ोन बंद किया फिर से वो आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो चुकी थी। अब हमारे की यहाँ से चलने की तैयारी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना हमारे लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है। गोलू ने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि मेरे हाथ में ये हथियार रहेगा, अगर कोई भी जानवर कुछ भी आता है तो हम इस हथियार से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से, और इस जंगल से फिर से
टाटा बाय बाय बोलते हैं। और यहाँ पर हम तभी आएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ पर हमें और क्या क्या करना चाहिए। गोलू बोला कि नाइट कैंपिंग यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। नाइट कैंपिंग तभी करेंगे जब आप 100 से भी ज्यादा लाइक और 100 से भी ज्यादा कमेंट करेंगे। हाँ, ये बात सही बोली गोलू ने, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पर रुकना भी काफी डेंजरस है। दिन के टाइम पे हमको इतना भयंकर हो गया नहीं गाइस। हाँ, तभी तो हम बोल रहे हैं गाइस कि अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम नाइट कैंपिंग जरूर करेंगे। हाँ, कमेंट अच्छे होने चाहिए, लगभग 100+ कमेंट होने चाहिए और 100+ लाइक होने चाहिए, तब जाके हम वापस से इस जंगल में नाइट कैंपिंग करेंगे। दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग भी जब कैंपिंग करें तो इतने घने जंगल में मत जाना दोस्तों। यूट्यूब के लिए आप करो, बेशक करो, लेकिन ऐसी जगहों पे बिल्कुल मत जाना जैसी जगहों पे मैं जा रहा हूँ। मैं तो जानबूझकर रिस्क लेता हूँ। और ये है कि जंगल में ज़रूरी नहीं है कि जानवर का ही डर हो, कभी कभार आत्माओं का डर भी रहता है, क्योंकि जो चीज़ें हमको एहसास होती हैं वो शायद ही आपको हम मोबाइल पे दिखा पाएंगे कभी। तक के लिए ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।